नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 दिसंबर शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले हुई भर्ती प्रक्रिया में चयनित टीचर्स और लेक्चरर को अब पोस्टिंग देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरकारी स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों के बाद विज्ञान संस्कृत के शिक्षक पहुंच जाएंगे तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पड़े लेक्चरर के पद भी भर जाएंगे। शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने आदेश जारी करके हिंदी, गृह विज्ञान, इतिहास और कृषि के लेक्चरर की काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन सब्जेक्ट के लिए 27 दिसंबर को वरीयता सूची का प्रकाशन होगा। इसी दिन आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। 1 जनवरी को वरीयता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके बाद 2 जनवरी से 5 जनवरी तक हिंदी, गृह विज्ञान, इतिहास और कृषि के कैंडिडेट की काउंसलिंग निदेशालय के गोल भवन में शुरू हो जाएगी। जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य के स्कूलों को विज्ञान संस्कृत विषय के 3047 सेकंड ग्रेड शिक्षक मिलेंगे। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन किया है। ये टीम अभी हॉस्पिटल में मैनेजमेंट देखेगी ताकि मरीज बढ़ने पर किसी को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो राजस्थान में केस बढ़ने पर हॉस्पिटल समेत अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क की अनिवार्यता फिर से लागू हो सकती है। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट राजस्थान आते हैं, ऐसे में संक्रमण फैलने की आशंका है। बीकानेर के खाजूवाला में रोडवेज की बस में बैठी सवारियों में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से बस के शीशे पर पत्थरबाजी शुरू हो गई और कांच टूटकर अंदर आने लगे। ड्राइवर और कंडक्टर भी हैरान थे कि किसी से झगड़े के बिना ही बस पर पत्थरबाजी कौन कर रहा है। बाद में बस को रोककर 2 युवकों को दबोचने का प्रयास किया गया तो एक भाग गया, दूसरे को पकड़ लिया गया। ये बस श्रीगंगानगर से खाजूवाला आ रही थी। बस जैसे ही खाजूवाला के 6 PHM तक पहुंची, वैसे ही बस पर पथराव शुरू हो गया। ड्राइवर ने बस रोकी तो दोनों युवकों को सवारियों ने पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान एक युवक भाग गया, लेकिन दूसरा सवारियों के हत्थे चढ़ गया। बाद में उसने बताया कि बस में एक सवारी को लेने के लिए पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन बस नहीं रोकी। ये सवारी विकलांग था, जिसने उतरने के लिए 2 बार बस रुकवाई, लेकिन उतरा नहीं। इस पर उसने अपने परिचितों को फोन कर दिया जो बस के पीछे पीछे आ रहे थे। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सांसदों के निलंबन से जुड़े मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ पर हमला बोला है। कहा, राजस्थान के ये दोनों लाल आज शर्मसार कर रहे हैं। डोटासरा ने देश में आगे चुनाव होने पर ही सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पता नहीं आगे चुनाव होंगे या नहीं। डोटासरा सांसदों के निलंबन के खिलाफ जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस के धरने में बोल रहे थे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, जब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति राजस्थान से बने थे तो हमें गर्व हुआ था। राजस्थान के लोगों को लगा था कि हमारे यहाँ के हैं, चाहे किसी दल के हों। हम सब ने सहयोग दिया था। हमें लगा था कि वे संसद में देश के लोगों की आवाज उठाने वालों के लिए भूमिका निभाएंगे, लेकिन आज हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। बेघर लोगों के लिए राहत की खबर है। अब जिन बेघर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे भी रैन बसेरे में रुक सकेंगे। इसके लिए जयपुर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सभी रैन बसेरों के प्रवेश द्वार पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे हर व्यक्ति की पहचान आसानी से हो सकेगी। हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर ने शहर के रैन बसेरों का दौरा कर इसके निर्देश दिए। दिल्ली में हुई इंडिया की चौथी बैठक के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के CM नीतीश कुमार से फोन पर लंबी बात की। बताया कि बैठक में PM कैंडिडेट के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम आने के बाद से नीतीश नाराज हैं। राहुल ने उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की और सीट शेयरिंग पर चर्चा की। राहुल और नीतीश की बातचीत के बारे में कांग्रेस और जदयू के सूत्रों ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। राहुल से बातचीत के बाद नीतीश से मिलने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बात हुई। दोनों के बीच कैबिनेट विस्तार और सीट शेयरिंग के बारे में बातचीत की चर्चा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि देश में आधारभूत संरचना का तेजी से सुदृढ़ीकरण और विस्तार होने के साथ ही व्यापार सुगम हुआ है और गत 9 वर्षों की विकास यात्रा से देश ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। दिया कुमारी विद्याधर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि हम सभी साथ मिलकर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विकसित भारत के पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में 52,191 मामलों को निपटाया है। पिछले साल शीर्ष कोर्ट ने 39,800 मामले निपटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी शुक्रवार को प्रेस रिलीज जारी करके दी है। ये डेटा 1 जनवरी से 15 दिसंबर 2023 तक का है। प्रेस रिलीज में बताया कि इस साल कोर्ट ने पिछले साल की तुलना में 12,000 ज्यादा मामलों को निपटाया है।
जयपुर शहर के बाजारों में अब दुकानें खुलने और बंद होने के दौरान ही हूपर कचरा लेने आएगा। इससे दुकानदार कचरा सीधे ही हूपर में डाल सकेगा। इसके बाद देर रात को बाजारों में नाइट स्वीपिंग की जाएगी। इसके साथ ही बाजार, सड़क किनारे बड़ी दीवारों और फ्लाईओवर्स पर स्वच्छता का संदेश देती आकर्षक पेंटिंग्स की जाएगी। इसे लेकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान के गांवों में स्थित खेतों में जगह जगह ड्रोन बुवाई के लिए, बीज का छिड़काव और बढ़ोतरी के लिए, खाद व रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते नजर आएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने खेती सुगम करने, किसानों के श्रम, कीमती समय बचाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ड्रोन प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कल सुबह 5 बजे से शहर में दहशतगर्दी एवं आपराधिक गतिविधियों में एक्टिव बदमाशों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 400 से अधिक आदतन अपराधियों के घर पर दबिश दी। इसमें चैन स्नैचर, मोबाइल स्नैचर, चालानशुदा अपराधी शामिल थे। अभियान में कुल 108 अपराधी पूछताछ के लिए थाने लेकर आए गए। इनमें से 76 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर ज्वेलरी शो के पहले दिन आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस के स्टॉल पर स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए ज्वेलरी के डिजाइन को देखने काफी लोग पहुंचे, जिसमें ज्वेलर्स, मैन्युफैक्चरर, डिजाइन स्टूडेंट और महिलाएं शामिल थी। साथ ही दिलीप कुमार, कन्वेनर, जेईसीसी के कमेटी मेंबर भी स्टॉल विजिट के लिए पहुंचे। जेजेएस में आर्च कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई 50 से अधिक ज्वेलरी प्रदर्शन के लिए लगाई गई है, जिन्हें लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया गया। ये शो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में आयोजित होगा। राजस्थान में अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर स्थित विश्व प्रसिद्ध जगतपिता ब्रह्मा जी मंदिर की दान पेटियों से 28 लाख रुपए निकले हैं। पुष्कर ब्रह्मा जी मंदिर का प्रबंधन राज्य सरकार के हाथ में है और वहां स्थापित दान पेटियों को खोलने पर 28 लाख से ज्यादा का चढ़ावा मिला है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भारत विकास परिषद का 2 दिवसीय क्षेत्रीय अधिवेशन शनिवार से आयोजित होगा। अधिवेशन संयोजक एवं पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष कमल जैन ने पत्रकारों को बताया कि अधिवेशन का उद्घाटन आज सुबह 10 बजे महामंडलेश्वर हंसराज महाराज उदासीन सनातन आश्रम भीलवाड़ा एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने किया। समापन समारोह में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर आलोक मिश्रा एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल का सानिध्य प्राप्त हुआ। बीकानेर के धोरो में खरीफ के सीजन में उगने वाले खरपतवार तुम्बा अब किसानों के लिए सिर दर्द की जगह अच्छी आमदनी का जरिया बनेंगे। सर्वाधिक कड़वा फल माने जाने वाले तुम्बे के औषधीय महत्व के कारण मांग होने से अब किसान के लिए आमदनी का मीठा फल बन गया है। बीकानेर श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जगह जगह खाली जमीन पर हजारों क्विंटल तुम्बा काटकर सुखाने के लिए डाले हुए हैं। ये तुम्बा बाहर से आए व्यापारियों के लिए हैं, जो 220 से 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इनकी खरीद कर काटकर सुखाने के बाद बीज निकाल कर ले जाते हैं। महाजन सहित आसपास के क्षेत्र के बारानी खेतों में ग्वार, मोठ, मूंग व बाजरा की फसल के साथ खरपतवार के रूप में तुम्बा उगता है। बारिश कम होने पर खाली पड़े खेतों में भी तुम्बा की बेल उग जाती है। पहले किसान इसे खरपतवार मानकर खेत से हटाने पर परिश्रम और पैसा खर्च करते थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।